अस्सलामुअलैकुम। जियो इलेक्शन सेल से मैं हूँ सारा इलियास। बड़े शहर हमेशा सबकी तवज्जो का मरकज़ होते हैं और इसीलिए वहाँ सड़कों, गलियों की तामीर, सेहत व सफाई और दीगर शहरी मसाइल किसी हद तक हल कर दिए जाते हैं। लेकिन छोटे शहर और कस्बे हुकूमत और सरकारी एहलकारों की तवज्जो से महरूम रहते हैं और दूर दराज के इन इलाकों में मसाइल की भरमार से शहरियों की ज़िंदगी अजीरन रहती है। यही सूरत हाल पंजाब के एक छोटे और दूर दराज शहर मुजफ्फरगढ़ की है। इस शहर से गुलाम मुस्तफ़ा खर और नवाबजादा नसरुल्लाह जैसी अहम शख्सियात इलेक्शन लड़कर ऐवान इक़्तिदार में आती रही हैं, लेकिन शहर और शहरियों के मसाइल जूं के तूं हैं। इसीलिए अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के बारे में ज़्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं करते और वो इन मसाइल के हल के हवाले से मायूस हैं। उन्हें शिकायत है कि उनके हिस्से के फंड्स लाहौर जैसे शहरों पर खर्च कर दिए जाते हैं और इसलिए लोग जनूबी पंजाब सूबे का मुतालबा करते भी नजर आते हैं ताकि उनके इलाके के मसाइल का कोई पायदार हल निकल सके। मुजफ्फरगढ़ से तारीखी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबी कामयाबी हासिल करती रही है। 2018 के इंतखाबात में भी यहाँ के हल्का NA 175 से पीपल्स पार्टी के इरशाद अहमद खान ने कामयाबी हासिल की थी। इरशाद अहमद खान ने अवामी राज पार्टी के जमशेद दस्ती के मुकाबले में 53,094 वोट्स हासिल किए, जबकि जमशेद दस्ती ने 50,818 वोट्स लिए थे। 2024 के आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी की जानिब से इरशाद अहमद खान का मुकाबला PTI के हिमायत याफ्ता जमशेद दस्ती और मुस्लिम लीग नून के हम्माद नवाज टीपू से हो रहा है। मुजफ्फरगढ़ में आइंदा इंतखाबात की सूरत हाल और अवामी मसाइल का जायजा लेने के लिए हम चलते हैं NA 175 में मौजूद अपने नुमाइंदे अदनान मुश्तबा की जानिब, उनसे जानते हैं। अदनान, बताइएगा। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अदनान मुश्तबा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरगढ़ के शहरी कौमी असम्बली के हल्का NA 175 में। इस हल्के की बात की जाए तो ये हल्का 9.5 लाख आबादी पर मुश्तमिल है। वोटर्स के हवाले से बात की जाए तो मर्द व ख़वातीन वोटर्स की तादाद तकरीबन 4.5 लाख के करीब है। इस हल्के के जो अहम इलाके हैं वो रंगपुर, मुजफ्फरगढ़ शहर, म्यूनसिपल कमेटी मुजफ्फरगढ़ के इलाके, इसके अलावा कस्बा कुरैशी, मुरादाबाद और दीगर जो आसपास के जो छोटे इलाके हैं वो इस हल्के में शामिल होते हैं। इस हल्के में मेन बाज़ार भी शामिल हैं। पोश इलाकों की बात की जाए तो पोश इलाके यहाँ पर गार्डन रोड हो गया, इसके अलावा ज़फ़र कॉलोनी हो गया, थर्मल रोड हो गया और इसके अलावा अगर वो बात की जाए सोशल सिक्योरिटी रोड की, वो हो गए। तो हल्के की आवाम को काफ़ी परेशानियों का भी सामना रहता है, काफ़ी मसाइल का भी सामना रहता है। मेन बाज़ार भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं और वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनसे क्या तवक्को करते हैं कि वो उनके मसाइल के हल के लिए कितने कारगर साबित हो सकेंगे और क्या जो गुज़िश्ता इंतखाबात में यहाँ से उम्मीदवार जीते हैं, क्या उन्होंने इस हल्के के मसाइल हल करने में कोई अपना किरदार अदा किया है या हल्के के मसाइल वैसे ही रहे हैं जैसे सदियों से चले आ रहे हैं। ये मुजफ्फरगढ़ का मेन बाज़ार करार दिया जाता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, एक यहाँ से बाज़ार शुरू होता है, मेन बाज़ार, कमेटी चौक, इसके अलावा जो अंदरून बाज़ार है उसका ये दाखिली रास्ता है। यहाँ पर आवाम से पूछते हैं कि उन्हें किस तरह के इस हल्के के मसाइल हैं, किस तरह उन्होंने जो अपने अवामी नुमाइंदे हैं उनसे तवक्कुआत वाबस्ता की और वो क्या तवक्कुआत पूरी भी हुई या नहीं हो सकी। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो हल्के में पिछली हुकूमत से जो वादे किए गए थे, जो उम्मीदवारों की जानिब से वादे किए गए थे, क्या वो वादे हुकूमतों ने पूरे किए या मुजफ्फरगढ़ के मसाइल जो हैं वो वैसे के वैसे हैं? मुजफ्फरगढ़ के मसाइल जो हैं वैसे के वैसे हैं, कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ पे। वादे तो बहुत किए इन्होंने, यूनिवर्सिटी के और तरक्की के, सड़कें बनेंगी, साफ पानी देंगे, लेकिन एक भी मसला हल नहीं हुआ। जो पुराने जो थे उन्होंने कमीशन खाई है, जो यहाँ का मुंतखब नुमाइंदे होते रहे आज तक, उन्होंने मुजफ्फरगढ़ शहर के मसाइल हल नहीं किए इस हल्के के, बल्कि अपने कमीशन पे जोर दिया है। आप क्या समझते हैं कि मुजफ्फरगढ़ शहर के बुनियादी बड़े मसाइल क्या हैं? बुनियादी मसला जो सबसे ज़्यादा यहाँ का शहर का जो बुनियादी मसला वो साफ़ पानी का मसला है, यहाँ का सफाई का मसला है। यहाँ पे कोई पार्क नहीं है, यहाँ पे जो है बच्चों की तालीम का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पे ना कोई यूनिवर्सिटी है शहर के अंदर, इसलिए लोग हमें मुल्तान बच्चियों को भेजना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मसाइल है हमारे। रोज़गार के हवाले से क्या मौक़े हैं मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को? मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को यहाँ पे रोज़गार के मौक़े बिल्कुल नहीं है। बाहर के लोगों को यहाँ रोज़गार मिलता है, मुजफ्फरगढ़ यहाँ फैक्ट्रियों में जाओ, मिलों में जाओ, मुजफ्फरगढ़ के लोगों को रखते ही नहीं है।
वो कहते हैं हम आपको नहीं रखते। यहाँ पे बस रेडी लगा लेते हैं या मजदूरी करते हैं गारे की, ईंट की। बस तालीम के हवाले से इस हल्के के मसाइल क्या हैं? जो तालीमी मसला है, देखें यहाँ पे जो है तालीम आजकल महंगाई का दौर है। यहाँ पे तालीम जो है सारी प्राइवेट एकेडमी माफिया में है। जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर तवज्जो नहीं है। यहाँ पर जो है एक डिग्री कॉलेज है हल्के के अंदर, एक ख़वातीन के लिए है। यूनिवर्सिटी हो बिल्कुल नहीं है, यूनिवर्सिटी मुल्तान में है। मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, ये इनसे जानते हैं कि ये क्या समझते हैं कि हल्के के मसाइल क्या हैं और उनके जो हल में मकामी नुमाइंदों ने कोई किरदार अदा भी किया है या नहीं। मुजफ्फरगढ़ हल्का 175 में बहुत से सियासतदान यहाँ आए, इलेक्शन भी लड़े। मुस्तफ़ा खर साहब भी कामयाब हुए, रब्बानी खर साहब भी कामयाब हुए, अरबी खर साहब भी कामयाब हुए और दस्ती साहबान भी कामयाब हुए, मार इरशाद साहब भी कामयाब हुए। लेकिन मुजफ्फरगढ़ का मसला वैसे का वैसे है। शहर जैसे पुराना 50 साल पहले पुराना था, आज भी वैसे महसूस हो रहा है। और मेन मुजफ्फरगढ़ के शहर की तमाम सड़कें तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं और जगह जगह पर जो है वो नाजायज़ तजावज़ात मौजूद हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी बात जो है मुजफ्फरगढ़ के रोज़गार के बारे में कि तमाम मिलें जो मुजफ्फरगढ़ की हैं वो इस वक्त 50% जो हैं वो बंद करते जा रहे हैं और मज़दूर हज़ारों की तादाद में बेरोज़गार हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट से हमारा यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है रोज़गार मुहैया किया जाए और मिल मुजफ्फरगढ़ के मिलों को दोबारा चलाया जाए। अगर इनमें कोई मसाइल हैं तो वो गवर्नमेंट पाकिस्तान फौरी तौर पर हल करे ताकि हज़ारों लोगों के रोज़गार मुहैया हो सके। ये किसी एक शहरी का मसला नहीं, ये तमाम जो मुजफ्फरगढ़ के शहरी हैं यानी 175 के जो रिहायशी हैं वो एक ही रोना रोते नज़र आते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी कम काम हुआ, जितने वादे किए गए थे उस तरह के काम नहीं हुआ। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि मुजफ्फरगढ़ का बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी मसला जो मुजफ्फरगढ़ का है वो इंक्रोचमेंट। आप बाज़ारों में चले जाएं या बाहर आ जाएं, जहां देखें वहां लोगों ने ऐसे भीड़ भड़का कर दिया है कि गुजरने में परेशानी, औरतों को परेशानी, तालबात को परेशानी और बेरोज़गारी है। लोग महंगाई से तंग आए हुए हैं। लेकिन यहाँ जो सियासतदानों ने एक दो को छोड़कर ये हल्का शुरू से यानी कि जब से वन मैन वन वोट का हुआ है भुट्टो साहब के वक्त से तकरीबन इस पे ग्रिप रही है पाकिस्तान पीपल पार्टी की और आज तक भी पीपल पार्टी की ग्रिप ही है। लेकिन गाय बगाए को एक आध दफ़ा नून लीग भी जीती है, एक आध दफ़ा मुस्तफ़ा खर के वक्त से लेके ये पीपल पार्टी के कब्जे में रहा है। बहरहाल बाहर तरक्की हुई, मिलने लाए, सब कुछ हुआ, गैस आई, बिजली जहाँ नहीं थी वहाँ पहुँची। लेकिन ये जो अब शहर का मसला है इसने इंक्रोचमेंट ने और ये जो पोल्यूशन है, गाड़ियों को देखे बेहंगम, और फिर ये चिंची रिक्शे जो है हर जगह जहाँ खड़े, तो ये जब तक इंतज़ामिया और ख़ुसूसन म्यूनसिपल कमेटी या डीसी साहब खुद पेन नहीं लेंगे ये मसला हल नहीं होगा। अब आप मेन बाज़ार में चले जाओ, जो मेजर बाज़ार है इसका, वो लोगों ने दुकानें 35-35 फुट अंदर से बाहर लगा लिए हैं बाजार में। तो ये ताजरों को भी चाहिए ना कि वो इस तरह के तजावज़ात के खात्मे के लिए खुद किरदार अदा करें। ताजर क्या कर रहे हैं? ताजर का मसला ये हो गया कि ताजर की दुकान का किराया जो 5,000 था वो हो गया 35,000। उसने एक दाएं और एक बाएं रेडी वाला खड़ा कर लिया, छब्बे वाला खड़ा कर लिए, वो 10-10 हज़ार ऊंचे ले रहा है। सड़क पे खड़े हैं, म्यूनसिपल कमेटी की सड़क पे खड़े हैं और वो किराया जो है वो लेके वो कहता है जी मैंने आगे किराया देना है। वो मसले कुछ ऐसे उलझ गए हैं क्योंकि इंतज़ामिया सुस्त है या कमेटी के जो मुलाजमीन है वो कई जगह से अपना भत्ता ले जाते हैं। एक मुजफ्फरगढ़ शहर में जो एक शहरियों का बुनियादी मसला है वो सीवरेज के हवाले से भी है। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सीवरेज के हवाले से मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को क्या मसाइल दरपेश हैं। जी, मुजफ्फरगढ़ जो है ना पाकिस्तान का सबसे पुराना तरीन ज़िला है, लेकिन बदकिस्मती यहाँ से इस ज़िले से वज़ीर आज़म भी बने हैं, नवाब नसरुल्लाह खान, मुस्तफ़ा खर, गवर्नर पंजाब, बड़े बड़े नाम रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं सीवरेज के यहाँ कोई निज़ाम नहीं है। हर गली मोहल्ले में पानी खड़ा है, लोग शिकायतें कर रहे हैं। वाटर प्लांट जो है वो नहीं है, बुनियादी एक मतलब है पानी जो है अहम जुज़ू है वो नहीं मिल सकता। सबसे बड़ी बदकिस्मती देखें पूरे पंजाब के 36 ज़िलों में ये वाहिद ज़िला मुजफ्फरगढ़ है जहाँ जनरल बस स्टैंड ही नहीं है।
इनको हर जगह स्टैंड बने हुए हैं, गाड़ियाँ कहीं कहीं खड़ी हैं। MNA बनते हैं, वक्ती तौर पे आएंगे, अब इलेक्शन है, बड़े बड़े दावे करेंगे, उसके बाद वो सिर्फ गली मोहल्लों तक मुकीद हो जाएंगे, चंद अपने लोगों को करेंगे। शहर की बेहतरी के लिए अभी तक किसी ने कोई काम नहीं करा। जो बुनियादी है, ना यहाँ यूनिवर्सिटी बन सकी है, ना यहाँ IT पार्क बन सका है, ना मदर चाइल्ड केयर सेंटर बन सका है। ये हमारे जितने MNA MPs बने हैं वो अपने तक महदूद रहे हैं। अपने अवामी नुमाइंदों ने क्या वादे किए थे मुजफ्फरगढ़ के शहरियों से गुज़िश्ता इंतखाबात में, और जो पूरे नहीं हो सके? अवामी जो नुमाइंदे हैं उन्होंने यहाँ मतलब है, पिछले वज़ीर आला भी आए, उन्होंने कहा जी कातिल रोड बन जाएगा, कातिल रोड नहीं बन सका है। यहाँ उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी का जो है ना हम मंसूबा मंजूर हो गया है, जगह मंजूर हो गई है, आज तक यूनिवर्सिटी मंजूर नहीं हो सकी। मदर चाइल्ड केयर सेंटर का उन्होंने कहा हो जाएगा, वो आज तक नहीं हो सका। सिर्फ एक लॉलीपॉप दिए हैं, वो MNAs हैं, वो MPAs हैं। उन्होंने कुछ भी हमारे शहर की बुनियादी जो सहूलियात थी वो किसी शहरी को नहीं दे सकी। ये मुल्तान रोड तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 8-10 साल से मैं भी देख रहा हूँ, ये मुल्तान रोड क्यों तामीर नहीं हो सका? ये 13 साल पहले DC एक थे हाफिज शौकत अली साहब, उन्होंने मनसूबा शुरू कराया था। उसके बाद अफसरान तब्दील हो जाते हैं, नए आगे MPAs ने कहा जी हम इसको करा रहे हैं, ताजरान ने कहा नहीं जी इसके पैसे कम हैं। अब जितने MPAs यहाँ से जीते उन्होंने हर दौर में कहा जी हम इस मंसूबे को कंप्लीट करा देंगे, वहाँ से फंड लेके आएंगे। वो रोड आज तक ये थोड़ा सा मतलब है चंद 100 मीटर का टोटा रह रहा है जो नहीं बन सक रहा। वो MPA चले गए, 2 MPA तो चले गए, अब देखें अगले MPA तक ये बनता है नहीं बनता। नए आने वाले उम्मीदवारों से आपको किसी किस्म की कोई तवक्को है कि वो मुजफ्फरगढ़ के मसाइल हल कर देंगे? हमें तो जो देख रहे हैं हालात, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। देखें अल्लाह बेहतरी करे। अगर अब अवाम में शऊर आ गया है, अवाम अपना हक मांगने लग गई है, अगर अवाम से खड़ी हो गई MPA बनने के बाद कि हमारे ये काम करें और वो हल्के में आएंगे और वो वादे करेंगे, ना करा तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम अवाम मिलकर। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे रोड पर, मेरे अकब में आप देख रहे हैं एक सीवरेज का तालाब बना हुआ है, लोगों का गुजरना भी महाल हो चुका है। यहीं शहर भर की सूरत हाल है। मैं इस वक्त मुल्तान रोड पर मौजूद हूँ। मुल्तान रोड को 2013 में बनाने का दावा किया गया था। 1 किलोमीटर तवील सिर्फ ये फासला है जो बनाना था, लेकिन सूरत हाल ये है तो गुज़िश्ता 10 साल से ये जो रोड है वो ताहाल नहीं बन सका। हज़ारों की तादाद में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ बजा आपको सीवरेज का मसला मिलेगा। यहाँ पर जो सीवरेज का पानी है वो सड़कों पर आया हुआ होता है, ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ अंजमन ताजरान के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मुल्तान रोड की तामीर के हवाले से उनसे क्या क्या वादे किए गए थे और क्या वो वादे उनके पूरा किया गया या वो वादे ताहाल पूरे नहीं हो सके। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आपको मुल्तान रोड के 10 साल गुजर गए हैं। 3 माह का इन्होंने कहा था कि हम ये रोड के तस्वीर मनसूबा बनाएंगे। 10 साल गुजर जाने के बावजूद ये मुकम्मल ना हो सका। हमारी सेवरेज लाइनें सारी यहाँ पर तोड़ दी गई और अब यकीन करें इतने एहतजाज किए, हमसे झूठे वादे करते हैं। जब हम एहतजाज करते हैं हमें कहते हैं 3 दिन के बाद आपका काम हो जाएगा। अब हमारे ज़ाती घर हैं, ज़ाती घर होने के बावजूद हम किराए के मकानों में धक्के खा रहे हैं। पता नहीं क्या ये चाहती है हुकूमत, क्या ये चाहते हैं लोग, ये क्या चाहता है सिस्टम। अब डिप्टी कमिश्नर को हम आए रोज़ दरख्वास्तें दे रहे हैं, बस वो खुली कचहरी लगाकर कह देते हैं जी 3 दिन बाद आपका काम हो जाएगा। ये मंसूबा शुरू हुए 2 हुकूमतें बीत चुकी हैं, 2 हुकूमतें ख़त्म हो चुकी हैं, तो आपके जो अवामी नुमाइंदे जिन्होंने ये वादा किया था क्या वो पूरा नहीं कर सके या अवामी नुमाइंदे आपकी तवक्कुआत पे क्यों नहीं पूरा उतर सके? अक्सर मुस्लिम लीग नून का मंसूबा था, शुरू में स्टार्ट तो हुआ मगर आगे हमारी बदकिस्मती समझ लें कि PTI की हुकूमत आ गई। PTI की हुकूमत ने यहाँ पर एक भी ईंट को इधर से इधर नहीं किया और हम 10 साल से यकीन करें बेघर हुए हैं। किस तरह के मसाइल का आपका सामना है? ये रोड हमारे रोड के आगे ना सेवरेज लाइन है, सेवरेज लाइन होगी तो हमारे जो घर हैं उनकी सेवरेज सिस्टम यहाँ आएगा। आए रोज़ यहाँ पर पानी गिर जाता है, लोग जो है ना गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ पर मौत हो चुकी हैं। यकीन जाने के इस वक्त हम इतने परेशान हैं कि हम बता नहीं सकते। मेरे साथ अंजुमन ताजरान जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी आमिर सलीम शेख भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मुल्तान रोड की तामीर का मंसूबा ताहाल ताजर हल क्यों नहीं करवा सके, क्योंकि ये ताजरों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो दीगर जो ताजिर हैं वो उनके मसाइल हल कर सकें। जी शुक्रिया। मुल्तान रोड तकरीबन 10 साल से ज़ेर इल्तवा का शिकार है।
आए रोज़ इंतज़ामिया की तरफ से और सूबाई हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला के दौरे के मौके पर भी कई मरतबा यकीन दहानी करा चुके हैं, उन्हें याद करा चुके हैं, लेकिन यकीन दहानी के बावजूद इस काम को शुरू नहीं किया गया। हालांकि मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त के अंदर से गुजरती है सड़क और आने जाने के अंदर तमाम लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है और कई कीमती अमवात यहाँ पर हो चुकी है। शेख साहब, आप अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे भी हैं, आप माशाल्लाह से जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपको इंतज़ामिया क्या कहती है कि क्यों वो हल नहीं करना चाह रही है मसला? बस ये जो ज़िले इंतज़ामिया है कि आए दिन अपना वक्त एक दिन का गुजारना चाहती है, दूसरे ही नहीं, कोई तरजीहात नहीं। हमारी ब्यूरोक्रेसी सिवाय पैसों के अब कोई काम नहीं करना चाहती। दुकानदारों को ये पेमेंट करे और इस मंसूबे को मुकम्मल करे, इसमें इन्हें कोई पैसा नहीं मिलना नज़र आता, इसलिए हम ये समझते हैं इनकी दिलचस्पी इसलिए नहीं है। ये NA 175 का बुनियादी मसला है। यहाँ पे जो लोग हैं वो हज़ारों की तादाद में यहाँ से गुजरते हैं, मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान का फासला यहीं से तय किया जाता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना है, क्योंकि सीवरेज का जो पानी जमा रहता है उसकी वजह से उनके कपड़े तक यहाँ पे ख़राब हो जाते हैं। तो अवामी नुमाइंदों से आपने जानने की कोशिश की कि जो पिछले अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए उनकी जानिब से भी वादा किया गया था कि ये जल्द तामीर कर दी जाएगी, ये कितने का मंसूबा था और कि अब इसकी कीमत क्या हो चुकी है? ये तो 10 साल कबल इंतहाई कम था, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ इसके मंसूबे की कीमत कहाँ की कहाँ पहुँच गई होगी, ये तो किताबों की बात है। और इसके अलावा जो मंसूबे हैं इनके अंदर हमारे वज़ीर आला पंजाब जितने भी रहे, मतलब 2 मरतबा उस्मान बुज़दार साहब, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं ली। हमारी तो अब गुजारिश यही है कि वो मोहसिन नकवी साहब से कि खुदारा इसको देखें और जल्द से जल्द इसको मुकम्मल कराएँ। अच्छा, ताजरों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि NA 175 के जो दीगर मसाइल हैं मुल्तान रोड के अलावा वो क्या क्या हैं और जो अवामी नुमाइंदों ने उनके वादे किए, क्या वो वादे तकमील में पहुँचे या नहीं पहुँच सके? क्या मसाइल हैं NA 175 के? जी, यहाँ पर एक तो सीवरेज का बहुत बड़ा इशू है। ज़िले के अंदर हर जगह नाली भरी पड़ी है, कोई इंतज़ामिया कोई देख के राज़ी नहीं है इस शहर को। वोट लेने के लिए सब लोग आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कितना पुराना ज़िला है, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी तक नहीं बनी यार। यूनिवर्सिटी गंदगी के ढेर हैं, लेकिन इंतज़ामिया के सर पर जू तक रेंगती हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल स्टेट का एक मंसूबा NA 175 के लिए ऐलान किया गया था, तो आप ताजिर लोग हैं, आप ताजिर इस हवाले से आवाज़ भी मुसलसल उठाते रहते हैं, तो इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक क्यों ये इंडस्ट्रियल स्टेट का जो मंसूबा है वो हुकूमतों ने क्यों वो वादा पूरा नहीं किया, और ये जो आपके अवामी नुमाइंदे हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, पहले तख्ते लाहौर का नारा लगाया जाता था कि हम अब तख्ते लाहौर के नीचे हैं। अभी हम यही दोबारा अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म से आवाज़ उठा रहे हैं कि जनूबी पंजाब को मुकम्मल खुद मुख्तियार सूबा बनाया जाए, ताकि हम यहाँ पर अपने मसाइल को हल करा सकें। उन्हें लाहौर की टूटी सड़कें नज़र आती है, पंजाब के दीगर शहरों की टूटी सड़कें नज़र नहीं आती। लाहौर में अभी भी मेरा जाना हुआ पिछले माह, तो वहाँ मैंने देखा सही सड़कें तोड़कर उन्हें दोबारा नया बनाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर अलीपुर रोड जो कातिल रोड के नाम से मशहूर है वो नहीं बनाया गया। मुजफ्फरगढ़ शहर की सड़कें नहीं बनाई गई। यहाँ पर शुगर सेस के नाम पर जो पैसा काटा जाता है गन्ने की पेमेंटों के अंदर, वो पेमेंट के पैसा भी काट कर लाहौर की सड़कों में लगा दिया जाता है, जो कि जनूबी पंजाब के साथ सरासर ज्यादती है। IT पार्क का एक मंसूबा ऐलान किया गया था पिछली हुकूमतों की जानिब से, वो IT पार्क का मंसूबा कोई आपको पता हो कि किस तरह वो मुकम्मल होगा, कि आपको इंतज़ामिया ने कोई इस हवाले से बताया या हुकूमतों ने या आपके अवामी नुमाइंदों ने कुछ बताया हो? वादे तो IT पार्क के भी हैं, यूनिवर्सिटी के भी हैं, मेडिकल कॉलेज के भी हैं, अस्पताल अपग्रेडेशन के वादे तो बहुत हैं, लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगा कि हमने जनूबी पंजाब के अंजुमन ताजरान ने एक नारा दोबारा बुलंद किया है कि जनूबी पंजाब को सूबा खुद मुख्तियार बनाया जाए, ताकि हम अपने मसाइल यहीं पर बैठ के हल कर सकें। DG खान, राजनपुर, बावल नगर के लोगों को जब अपने कामों के लिए वहाँ जाना पड़ता है तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी अब गुजारिश है और अपने वोटरान से 6 करोड़ जनूबी पंजाब के वासियों से कि खुदारा अपने ऊपर तरस खाएँ और जिनको वोट दें, वोट से पहले उनसे कमिटमेंट लें कि वो अब जनूबी पंजाब का सूबा हमें मुकम्मल बाख्तियार चाहिए। अच्छा, इधर मुजफ्फरगढ़ के इस हल्के में ट्रैफिक के मसाइल भी काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। यहाँ पे आप जिस चौक चौराहे पे जाएं तो ट्रैफिक के मसाइल की वजह से जो शहरी हैं वो परेशानी का शिकार हैं। शहरियों की जानिब से कहा जाता है कि जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनकी वजह से जो बच्चियाँ यहाँ से गुजरती हैं, स्कूलों को जाने वाले जो शहरी हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
जी मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अब आपने बच्चों के हवाले से बात की है, इससे पहले एक पुरानी बात बताना चाहता हूँ कि जो डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ में आता है तो फयाज पारक है ना, उसके लिए सोने की चिड़िया है। एक डिप्टी कमिश्नर आता है वो जंगले लगा देता है, दूसरा डिप्टी कमिश्नर आता है वो तोड़ देता है कि भाई यहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, कभी इनके दरख्त बेच दिए जाते हैं। ये यूँ समझ लें कि ये एक हर इंसान की कमाई का जरिया है। और दूसरी बात ये रही ट्रैफिक के हवाले से कि यहाँ पर कई स्कूल भी हैं, कई कॉलेज भी हैं, यूनिवर्सिटी नहीं है। अब वो जो बच्चे यहाँ से गुजरते हैं तो उनको भी यकीन करें गंदगी का जो सेवरी का पानी है वो उनके कपड़ों पर गिरता है। ये हमारी जो सेवरी का सिस्टम है। ट्रैफिक का बुनियादी वजह क्या है कि ट्रैफिक का क्या मसला है? ये चिंची रिक्शी हैं ये जो नहीं वो चिंची रिक्शे से हटकर जब रोड आप चौड़ा कर देंगे तो आपको ट्रैफिक का मसला वो आसान हो जाएगा, क्योंकि ये रोड कुशादा होना था जो कि और सुगड़ कर और कम हुआ है। अब जब तक इस रोड का काम नहीं होगा उस वक्त अब सारा मसाइल रहेगा। ताजरों का भी यही कहना है कि मुल्तान रोड का जो तोसी मंसूबा है उसके नामुकम्मल होने की वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज सारा दिन आपने NA 175 से ताल्लुक़ रखने वाले वोटर्स के शिकवे शिकायतें और मसाइल सुने। लोग अपने अवामी नुमाइंदों से तंग नज़र आए। उनका कहना था कि अवामी नुमाइंदों ने उनके मसाइल के हल के लिए कोई संजीदा काविशें नहीं की। तो अदनान हमें मुजफ्फरगढ़ से इंतखाबी सूरत हाल और वहाँ के अवामी मसाइल से आगाह कर रहे थे। और वहाँ के लोगों का कहना है कि मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान जाने वाली सड़क मुल्तान रोड गुज़िश्ता 10 बरस से ज़ेर तामीर है और गुज़िश्ता 2 हुकूमतों ने इसकी तामीर में कोई दिलचस्पी नहीं ली। सड़क पर सीवरेज का मसला बहुत ज़्यादा है और यहाँ जो पानी मुस्तकिल खड़ा रहता है उससे न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल हैं बल्कि आसपास के मकान भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ के शहरियों का कहना है कि इलाके में मिल्स बंद होने से हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हो चुके हैं जिनके रोज़गार के लिए किसी ने कोशिश नहीं की। इसके अलावा अवाम शहर में यूनिवर्सिटी बनाने का मुतालबा भी करते हैं ताकि इलाके के बच्चों को आला तालीम के लिए मुल्तान न जाना पड़े। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक और हल्के की सूरत हाल से आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू जियो इलेक्शन सेल। और अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान के हल्का NA 23 में, जहां हमारे नुमाइंदे अशरफ खान मौजूद हैं जो कि हमें मर्दान के इस हल्के की इंतखाबी सूरत हाल, शहर के मसाइल से आगाह करेंगे। 2018 के इंतखाबात की बात की जाए तो मर्दान के इस हल्के से PTI के साबिक रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कामयाबी हासिल की थी। उनका मुकाबला MMA के मौलाना मोहम्मद कासिम से हुआ जिसमें अली मोहम्मद खान ने 58,652 वोट्स जबकि मौलाना कासिम ने 56,587 वोट्स हासिल करके 8 फरवरी के इंतखाबात में अब NA 23 की बात की जाए तो PTI के हिमायत याफ्ता अली मोहम्मद खान, JUIF के कलीमुल्ला और ANP के अहमद खान जबकि पीपल्स पार्टी के शुएब आलम और मुस्लिम लीग नून के जलाल खटक हिस्सा लेंगे। आइए देखते हैं कि मर्दान के अवाम अली मोहम्मद खान की कारकर्दगी के बारे में क्या राय रखते हैं और बाकी उम्मीदवारों के हवाले से उनका क्या कहना है। इस वक्त हम तकबे में टक्कर रोड पर मौजूद है और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों को किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इधर तकबे के हैं? हाँ तकबे। आपके ख्याल में यहाँ के बड़े बड़े मसले क्या है? यहाँ के बड़े बड़े मसले ये कि यहाँ बहुत महंगाई तो हर जगह है, लेकिन यहाँ लोगों की जो है ना आमदन कम है और सब कुछ जो है ना महंगा है। बिजली की बिलों में देखा आप 40,000 30,000 बिल आता है। ये दुकान इसको देखे इसका भी पहली दफ़ा 9,000 बिल आया था। देखो सिर्फ पंखा है और कुछ नहीं है, और वो भी सर्दी में बंद होता है। और इसी तरह जो है ना और भी ज़्यादा मसले हैं ना। ये बिल कब आया था? सर्दी में आया था या गर्मी? अभी सर्दी में आया। अच्छा, सर्दी में ये बिल आया था। भी सिर्फ ये बल्ब है, 2-3 बल्ब है सिर्फ मागरिब के बाद चलता है निशा तक। गैस की लोड शेडिंग होती है इस इलाके में? हाँ होता है। ये शाह के वक्त मागरिब के वक्त ये जो है ना ये गैस चला जाता है। कोई हमारा साथी 2-3 दफ़ा जो है ना मोहल्ले वाले जब आता है तो वो देखता है किसी को दे दिया है महंगे रेट पर, इसलिए ये सारे घरों का गैस चलता है सारे इलाके वाला। जी आपके नज़र में यहाँ के बड़े बड़े मसले क्या है? मसले सबसे बड़ा मसला जो है ना बिजली का है। और बिजली जो नहीं है ना तो काम किस तरह चलेगा? ज़िंदगी का पहिया जो है ना ये तो बिजली से चल रहा है। बिजली है ना, लेबर का दिहाड़ी तो पड़ता है। ऐसा है महंगाई भी ज़्यादा है और बिजली भी नहीं है तो क्या करेंगे हम? कहाँ से पूरा करेंगे? ये हालात बहुत ख़राब है। जी आप क्या समझते हैं कि इंतखाबात के बाद ये मसला हल हो जाएगा? ये तो हल करने वाला अल्लाह ही है ना। यकीन तो नहीं है कि हल हो सकता है। जब अल्लाह करते हैं तो बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपके ख्याल में यहाँ के बड़े बड़े मसले क्या है? मसले तो ये है बिजली बिल्कुल नहीं है। 1 घंटा होते, कभी 2 घंटा होते, कभी 1 घंटा भी पूरा नहीं हो जाते, टाइम से पहले जाते हैं।
रात में बहुत अंधेरा होता है, गैस भी बहुत तकलीफ है। ये मसले है बस, और तो नहीं है। लोग इधर उधर घूमते हैं लेकिन कोई कुछ हाल माल नहीं निकालते यार। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन के बाद ये मसले हल हो सकते हैं? लोग तो बहुत बताते हैं, बोलते हैं हम ये हालात ठीक करेगा, दूसरा भी बोलते हैं मैं हालात ठीक करूँगा, लेकिन पता चलेगा। लोग पार्टी मार्टी बहुत घूमता है, ऊट मूट मांगते हैं, लेकिन पता नहीं है या ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मतलब ये कि वोट लेने के बाद मसलों के हल की तरफ तवज्जो नहीं देते? नहीं, बस ऐसा है, जैसा है वैसा रहेगा मेरे ख्याल से। बिजली के सब कुछ नहीं, पता नहीं है ठीक करेगा या नहीं, जुबान पक्का नहीं है इसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप यहाँ NL23 से हैं? जी जी। ये आपके ख्याल में यहाँ के बड़े बड़े मसले क्या है? यहाँ के बड़े मसाइल में से एक मसला तो यहाँ निकासी आब का जो मसला है ना, थोड़ा सा बारिश भी जब होता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल से वो बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं, पानी के जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा तंग है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो भी आए हमारे बड़ों में, तो उनको चाहिए कि इस मौजू पर और इस मसले पर थोड़ा सा तवज्जो दे, क्योंकि ये तकबे का बहुत अहम मसला है। इसके अलावा क्या मसाइल देखते हैं आप? यहाँ पर मसाइल तो और भी है, बिजली की मसाइल है, गैस के बारे में बहुत से मसाइल हैं यहाँ पर, तो इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बहुत से लोग आते रहते हैं और इलेक्शन की दिनों में लोग बहुत ज़्यादा वादे करते हैं, लेकिन जब वो इलेक्शन जीतते हैं तो फिर लोग उनको यानी कोई भी नज़र नहीं आता यहाँ पर। तो इसलिए इसके बारे में थोड़े संजीदा वो काम करना चाहिए और लोगों के जो मसाइल है उनको हल करना चाहिए। आप यहाँ तकबे से हैं? जी जी। आपके नज़र में तकबे के क्या बड़े बड़े मसले हैं? बहुत मसाइल है यहाँ, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सब बस ऐसे वैसे इंतज़ामिया है लेकिन कोई चीज़ है नहीं। गैस और बिजली के अलावा क्या मसले हैं? बहुत से सीवरेज का मसला है यहाँ, बहुत बस सब मसले हैं ना, इधर एक चीज़ भी ठीक नहीं है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा इंतखाबात के बाद ये मसाइल हल हो सकेंगे? नहीं, नज़र तो नहीं आ रहा। अभी 75 साल में अभी कुछ नहीं हुआ था, अभी क्या होगा? जी, आप यहाँ के बड़े बड़े मसले बताइए कि आपकी नज़र में क्या मसाइल हैं? सर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो तख्ताबाई में जो है ना बिजली का बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि बिजली की वजह से जो है ना सारा कारोबार बंद है, क्योंकि हम खुद ही मैकेनिक मोटरसाइकिल जनरेटर का काम करते हैं। इधर हमने अभी जनरेटर खोले 2 दिन हो चुके हैं अभी इसका, अभी बिजली कभी 1 घंटा है 1 घंटा नहीं, इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और दूसरी वजह ये है कि गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जब बिजली जाती है तो डायरेक्ट गैस भी जाती है, ठीक है, गैस का बहुत ज़्यादा इशू है। बराए मेहरबानी ये गुजारिश है कि गैस और बिजली का जो प्रॉब्लम है ना ये सॉल्व कर दे। मतलब है जब बिजली जाती है तो साथ गैस भी बंद हो जाती है? हाँ, साथ गैस भी बंद हो जाते हैं, यही प्रॉब्लम होता है ना। जब बंदे जिस घर में जनरेटर स्टार्ट होता है उसका यही इशू बहुत ज़्यादा मसला होता है, वो कहते हैं कि गैस भी नहीं बिजली भी नहीं, ये क्या सीन है? अस्सलाम वालेकुम। जी, आप बताइएगा कि यहाँ के बड़े बड़े मसले क्या है? सबसे बड़ा मसला तो आजकल ये गैस का है। गैस का CNG बंद है, गैस नहीं आ रही है, घरों में भी गैस नहीं है, सुबह सवेरे बच्चे बग़ैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं। और दूसरा बड़ा मसला बिजली का है, बिजली 1 घंटा आती है 2 घंटे गायब होती है। तो इस तीसरा मसला यहाँ का सबसे बड़ा इस रोड का है, रोड बहुत ज़्यादा बिजी है। अगर इसके बजाय कोई मुतबादिल रास्ता यानी बाईपास हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। क्या आइंदा इलेक्शन के बाद आपको इन मसाइल का हल नज़र आ रहा है? होगा, अगर कोई किसी ने इसको ध्यान दिया तो हो जाएगा, मगर अभी से तो कुछ हमें ये पता नहीं है कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा। वोट मांगने आ जाते हैं लोग, फिर गायब हो जाते हैं। जब वोट पोल हो जाती है, अपनी मकसद में ये कामयाब हो जाते हैं, तो फिर ये हमारे नुमाइंदे गायब हो जाते हैं। NL23 के बड़े बड़े मसले क्या हैं? बस सबसे बड़ा मसला तो गैस है। सुबह बच्चे उठते, सुबह सवेरे उठते हैं, गैस नहीं है, वो बिल्कुल नशा के बगैर स्कूल जाता है। इधर सबसे बड़ा मसला गैस का है सुबह सवेरे में। अच्छा, गैस के अलावा क्या मसले हैं? और गैस के अलावा ये बस
इधर का सारा जो ट्रैफिक का मसला भी होता है इधर तकबई में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपकी नज़र में यहाँ के बड़े बड़े मसले क्या हैं? तख्तबई में मसले ज़्यादातर बिजली का मसला है, गैस का मसला है और निकासी का मसला है। बस ज़्यादातर गैस और बिजली का मसला ज़्यादा है तख्तबई में। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन के बाद ये मसले हल हो सकेंगे? यार तख्तबई में ये मसला नहीं हल हो सकता है, लेकिन तकरीबन सारे एमपी आते हैं ना और ये मसले नहीं हल होते। बेटा, आपके ख्याल में यहाँ के क्या मसले हैं? यहाँ बिजली जाती रहती है, बिजली की वजह से हमारे पढ़ाई में बहुत नुकसान पड़ता है, क्योंकि हम अगर स्कूल जाते तो वहाँ बिजली नहीं होती। हम के अब पेपर भी चल रहे और क्या करें। आप किस जमात में पढ़ते हैं बेटा? हश्तम। अच्छा, तो आपके क्लास फेलो वो भी इस मसले का जिक्र करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। मतलब उनके इलाके में भी बिजली नहीं होती? हाँ जी। अच्छा, आप बताइएगा कि यहाँ पे NA-23 के बड़े बड़े मसले क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहला तो हमारा बड़ा मसला है जना, ये गैस और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है आजकल। और हमने सिलेंडर लाया है 4500 रुपये का, ये पहला था 3000 रुपये का, अभी 4500 रुपये का है। और शाम को गैस बंद हो जाता है, इस वजह से हमने ये सिलेंडर भी लगाया है और इसके गुजारा बहुत मुश्किल है हमारा आजकल इधर तकबई में। अच्छा, गैस के अलावा जो है आपके ख्याल में क्या मसले हैं यहाँ के शहरियों को? इधर तो मसले बहुत ज़्यादा है, मैं अभी क्या बताऊँ। सबसे पहला मसला तो इधर सफाई का है, इधर सफाई ना होने के बराबर है। ये देखो, ये नाली में इधर गंद पड़ा है, तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते हो गया है, इधर कोई सफाई वाला नहीं आता है। बाकी सब इधर मसाइल बहुत है इधर, ज़्यादा बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपकी नज़र में तकबई के बड़े बड़े मसले क्या है? यहाँ पर तो मौजूदा गैस की लोड शेडिंग होती, बिजली की लोड शेडिंग होती है, गैस भी नहीं होती और सफाई की सूरत हाल काफ़ी नाक़िस है। ये जो लाइट लगे हुए हैं फ्लाईओवर के ऊपर और फ्लाईओवर के नीचे उस तरफ और इस साइड पे जो लाइट्स है वो तमाम के तमाम ख़राब है। तकरीबन इस महीने तकरीबन 4-5 हादसे हुए इस लाइटों की वजह से। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि इंतखाबात के बाद यहाँ के मसाइल किस तरह हल हो सकेंगे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये तकरीबन 2 मरतबा PTI के जो कैंडिडेट पास हुए अभी तक वो नज़र नहीं आ रहे। जो भी MP आता है भरपूर वादे करके वापस चला जाता है, कुछ हल नज़र नहीं आ रहा है कि। जी, आपका ताल्लुक यहाँ NA-23 से है? बिल्कुल। आपके ख्याल में यहाँ तकबई के क्या मसले हैं? हमारे तकबई का गैस का मसला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टेशन जो है ना CNG का वो सारे बंद किया है। वो कह रहे हैं कि हम गांव वाले को, हम सारिफिन को गैस फराहम के। अभी तक हमारा गैस जो है ना उसी तरह बंद है और अभी तक हमारा गैस भी नहीं। हमारे बच्चे इस तरह स्कूल जा रहा है और हम गाड़ी भी चला रहे हैं। हम यूनियन का सदर है, हमारे स्टेशन है उसने फजूल बंद किया हुआ है, क्योंकि हमको इतना तकलीफ है कि लोग आ रहे हैं, किसी के बीमार हो, हम कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल है हमारे साथ, पेट्रोल उनके साथ पेट्रोल का पैसे नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई CNG नहीं है। हमने कहा कि 31 जनवरी तक उसने गैस बंद किया हुआ है और गैस जो है ना घरेलू और सारिफिन को कोई इस तरह इतना इशू भी नहीं है कि इनको गैस देंगे। मतलब ये कि CNG स्टेशन बंद होने के बाद भी घरेलू सारिफिन का मसला हल नहीं हो सका है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। घरेलू सारिफिन को इतना मुश्किलात है यार, वो लकड़ी जला रहा है अभी तक वो। और बिजली जो है ना, बिजली 18 घंटे नहीं है। सुबह 8 बजे जाएंगे, 9 बजे आएंगे, 9 बजे जाएंगे, फिर 10 बजे आएंगे। इस तरह है, 1 घंटा होगा, 1 घंटा नहीं होगा, 1 घंटा होगा, 1 घंटा नहीं, और शाम के वक्त भी इस तरह होगा। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले इंतखाबात के बाद इन मसाइल का कोई हल निकल आ सकेगा? यार इंशाल्लाह आएंगे, अगर सही हुकूमत आ जाएंगे। अगर सही हुकूमत नहीं जाए तो फिर भाई यही मसला होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप यहाँ तकबई से हैं? जी, मैं तख्तबाई से ताल्लुक़ है। अच्छा, तो आपके ख्याल में तकबई के क्या बड़े बड़े मसले हैं? तख्तबाई तो जो है ना, ये मसाइल इधर नहीं है, मसाइलिस्तान है। तख्तबाई का नाम है मसाइलिस्तान, अगर रखेंगे तो ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला एक तो गैस का है। गैस इस सर्दी में बिल्कुल भी नहीं होती, गर्मी में भी नहीं होती। और दूसरा जो मसला है वो लोड शेडिंग का है। उसके अलावा जो मसाइल हैं वो यहाँ पे ग्राउंड जो है ना, वो बिल्कुल लड़कों के लिए कोई ग्राउंड इधर नहीं है, कोई स्पोर्ट कम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे तालीम के जितने स्कूल्स हैं उधर बहुत मसाइल हैं। कहीं कहीं स्कूलों में स्टाफ नहीं है, कहीं कहीं स्कूलों
में जो है ना साथीज़ा नहीं है। उसके अलावा रोड्स के बहुत मसाइल हैं। आप देख चुके होंगे कि आप आए हैं इस रोड से नीचे, आप अगर फ्लाईओवर के नीचे देखें तो फाटक जो है उधर भी गैस वालों ने खुदाई की हुई है। रोडें जो है ना वो सब के सब इधर तबाह बर्बाद हैं यहाँ के। और उसके अलावा जो है ना गैस के इशू के अलावा, बिजली के इशू के अलावा इधर मज़ीद जो छोटे छोटे इशू हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। आप क्या बताएंगे तखबे के मसाइल के हवाले से? जिस तरह आजी साहब ने बताया कि तखबे तो मसलिस्तान है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो अभी और इस वक्त जारी है तो ये गैस और बिजली का लोड शेडिंग है। तकरीबन 24 घंटे में 18 घंटे बिजली नहीं है और सुबह गैस के इतने ज़्यादा लोड शेडिंग है, सुबह बच्चे जो है बग़ैर नाश्ते स्कूल जाते हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये दोनों है। तीसरा मसला जो है ये हमारे जवानों का है, जो इसका प्लेग्राउंड का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर बहुत बच्चे जो है खेलने के लिए उनके लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले इंतखाबात के बाद यहाँ के मसाइल किसी तरह हल हो सके? हमारे ख्याल में तो ये इंतखाबात है ही नहीं, ये तो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होते हैं। यहाँ पर अगर हम किसी को वोट देते तो उसका रिजल्ट तो हमें मिलता नहीं है। जियो इलेक्शन सेल में एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, और उसके बाद आपको दोबारा मर्दान के हल्का NA 23 में अवाम की राय दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको जियो इलेक्शन सेल में खुशामदीद कहेंगे। मर्दान में जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अशरफ खान मौजूद हैं, जो कि हमें हल्का NA 23 के इंतखाबी सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। अशरफ, बताइएगा यहाँ पर आवाम का क्या कहना है? आप इधर तखबे से हैं, तो आपके ख्याल में तखबे के क्या बड़े बड़े मसले हैं? यार सर जी, इधर तो बस बिजली का बड़ा मसला है। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक बिल्कुल बिजली नहीं। ये अभी भी देखो ना, दुकान में बैटरी लगाए, बिजली का मसला है। बिल इतने ज़्यादा आते कि हम भर नहीं सकते, और जो है ना बिजली होती ही नहीं है। बस ये बड़ा मसला है यहाँ का। तो बिजली के अलावा क्या मसले देखते हैं आप? बस महंगाई, बेरोज़गारी, सब इधर यहाँ पर ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं ना। सर्दियों के मौसम में छोटे छोटे दिन है, काम नहीं होता, बस सब लोग परेशान है, महंगाई है। सर जी, तबाही में सबसे पहला मसला है जो बिजली का। बिजली का टाइम टेबल मालूम नहीं है, कभी 7 बजे चली जाती है, 5 बजे, यानी कि एक टाइम होता है ना, अगर 1 बजे चला जाए तो फिर कल उसी दिन 1 बजे चला जाएगा नहीं। और रोज़ाना टाइम बदली होता है, रोज़ाना हर न किसी न कहीं, पहले 2-2 घंटे, 1-1 घंटा, अभी पता नहीं किस टाइम जाएगी किस टाइम। दूसरी बात, ये सफाई का बिल्कुल लिहाज नहीं, सफाई है ही नहीं। तो हमारे यही मसाइल अगर हल करना चाहते हो हुकूमत तो हल कर सकते। मुल्क के लिए ठीक है, हमारे बड़े, हमने कुर्बानियाँ दी है, आगे भी देंगे, लेकिन किस तरह देंगे और कितनी देंगे कुर्बानियाँ? हमारे बीवी बच्चे भीख मांग रहे सड़कों पे। बाहर मुल्कों में आप जाओ, बाहर मुल्क में माशाल्लाह दिन ब दिन लोग तरक्की कर रहे हैं, हम दिन ब दिन नीचे उतर रहे। जो गरीब है वो गरीब तरी जा रहे हैं। आप ही बताओ, हुकूमत पीडीएम का हो या नेशनल पार्टी, पीपल पार्टी, जो भी पार्टी आए, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके ख्याल में तखबे के क्या मसले हैं? वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ का। मैं अपना वक्त है, ये तखबे बहुत और बिजली का बहुत मसला है, बहुत ज़्यादा। आजकल गैस का बहुत मसला है, और फोशर इलाकों में जो लोड शेडिंग है, तो 6 बजे के बाद बहुत और गैस नहीं है, और रात को 2 बजे बाद वो गैस आए। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन के बाद ये मसले हल हो सकेंगे? इंशाल्लाह इलेक्शन जो यहाँ से आएगा, इंशाल्लाह वो शायद तो मुल्क का थोड़ा, वो आदमी को थोड़ा रिलीफ आएगा इंशाल्लाह यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इधर तखबे से हैं? जी तखबे से। जी, आपके ख्याल में यहाँ के क्या मसाइल हैं? जी, यहाँ के तो बहुत मसाइल है, गैस के मसाइल है, बहुत जगह शामचा है मगर वो काम सब्सिडी नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा मसाइल है। अच्छा, गैस के अलावा क्या मसले देखते हैं आप? है बिजली के मसाइल है, थोड़े 1 घंटा होते हैं, फिर 3-4 घंटे नहीं होते, टाइम पर नहीं आते। जी, आपका ताल्लुक यहाँ NA 23 से है? जी हाँ, मैं यही से तकबाई थे मेरे का। जी, आपके ख्याल में यहाँ के क्या बड़े बड़े मसले हैं? यहाँ के तकबाई के बड़े मसाइल जो है वो बिजली, गैस और ये ट्रैफिक का है। ठीक है, बिजली तो बस न होने के बराबर है, और गैस भी, गैस थोड़ा बहुत होता था, लेकिन वो उन्होंने वो रहमान काटन मिल को गैस दे दिया, तो सारे तकबाई का गैस वहाँ चला गया। अब हमें गैस बहुत ज़्यादा सारी जगहों में गैस होता ही नहीं, और ख़ासकर
कुकिंग के टाइम में बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका ताल्लुक यहाँ तख्तबाई से है? बेटी मैं तख्तबाई का रहने वाला हूँ और ये मैं रहता हूँ। अच्छा, तो आपके ख्याल में यहाँ के क्या मसाइल हैं? मसले तो इतने कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन अभी जो यहाँ पे गैस का बुरा हाल है, इस तरह बिजली का भी बुरा हाल है। और ये पीछे आप देख रहे हो ये सड़क वगैरह, इधर भी है। ये तीनों अभी काफ़ी मसले बिजली है नहीं, बिजली है होती नहीं है। गैस सुबह चली जाती है, दोपहर को आती है, सीएनजी इधर नहीं है। ये मसले हमारे तख्तबाई का जी। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन के बाद ये मसाइल किसी तरह हल हो सकेंगे? बस ये भी मैं कह रहा हूँ कि हो गए ना, मेरे भी 53-54 साल हो गए। बस एक ही बात, एक दूसरा आते दूसरे के बाद तीसरा आते, ये सारे वो कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 100% काम नहीं होता। बस थोड़ा बहुत हो जाता है और वो भी इस तरह होता है कि बस ना होने के बराबर होता है। ऐसा हमारे को वालिद ये आपका ताल्लुक यहाँ तख्तबाई से है, यानी 23 से। अच्छा, आप बताइएगा कि यहाँ के क्या बड़े बड़े मसले हैं? यहाँ के सर सबसे बड़ा मसला जो है गैस का है। गैस वैसे तो बोलते हैं गैस हर घर में मीटर लगा हुआ है, लेकिन गैस नहीं होता। और दूसरा बड़ा जो मसला ये निकासी का नहीं है पानी का। वोट मांगने तो सब आते हैं, हर कोई आके दरवाज़ा खटखटा देते कि वोट और जब काम की बात आती है तो फिर कोई भी नहीं होता। इसके अलावा क्या मसले देखते हैं आप? हर मसले है सर ये। अब जो स्ट्रीट देखो इधर आगे सारी गलियाँ जो है ख़राब है। बस सिर्फ वोट के टाइम के सब मौजूद होते कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बाकी जब टाइम आते तो कोई भी काम करने नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ तख्तबाई से हैं? आपके ख्याल में यहाँ के क्या बड़े बड़े मसले हैं? बड़े मसला में सबसे महंगाई है ज़्यादा। सब्ज़ी महंगा है, गोश्त महंगा है, हर चीज़ महंगा है, लोग सब परेशान हैं। यही वजह है महंगाई, सब लोग परेशान हैं। दिहाड़ी कम है, गरीब का दिहाड़ी बहुत कम है। बहुत कम ना कम 1500 रुपये गरीब का दिहाड़ी होता है, कम ना कम अज़ कम 1500 रुपये गरीब का दिहाड़ी पी नफर। आप क्या काम करते हैं? आप कपड़ों का काम करते हैं तस्वीर में। शुक्रिया आपका अशरफ खान। तो जैसा कि आपने देखा, आवाम के लिए सबसे बड़ा मसला बिजली और गैस की अदम दस्तयाबी है, जिसकी वजह से उनके रोज़मर्रा के काम, तालीम, कारोबार सब कुछ मुतासिर हो रहा है। आवाम का कहना है कि उनका शहर जो है वो मसाइलिस्तान बन चुका है, जहां दिन में 18 घंटे बिजली नहीं आती, गैस भी बहुत कम वक्त के लिए दस्तयाब होती है। लोगों को शिकायत यह है कि महंगाई की वजह से उनकी रोज़मर्रा ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो पा रही और आवाम तेज़ी से गुर्बत के गड्ढे में गिर रहे हैं। आवाम ने यह शिकवा भी किया है कि इलेक्शन के मौके पर उनसे जो वादे किए जाते हैं, बाद में कोई उन वादों को पूरा नहीं करता। ना तो लोगों के मसाइल हल किए जाते हैं और ना ही उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा किए गए हैं। जियो इलेक्शन सेल से अब हमें इजाज़त दीजिए। कल किसी और शहर और हल्के के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।